जीएनटी स्पेशल में आज बात जगन्नाथ धाम के रहस्य की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का धाम धरती का बैकुंठ कहलाता है। जगन्नाथ धाम अपने चमत्कारों और गुप्त रहस्यों के लिए दुनिया भर में विख्यात है, जहां ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। ऐसा ही एक रहस्य है बनक लगी अनुष्ठान। जी हां, 5 मार्च की शाम यानी कल जगन्नाथ धाम में ये गुप्त अनुष्ठान किया गया। इसके लिए मंदिर को 4 घंटों के लिए बंद कर दिया गया और भक्तों का प्रवेश पूर्ण तरह से यहां पर वर्जित किया गया। जगन्नाथ धाम में सदियों से हर साल ये अनुष्ठान इतनी ही गोपनीयता के साथ निभाया जाता है। आखिर क्या है ये अनुष्ठान? उन 4 घंटों के दौरान जगन्नाथ धाम में आखिर क्या हुआ था और क्यों? चलिए आपको दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी का ये पावन धाम अपने आप में जाने कितने रहस्यों को समेटे है, और जितना रहस्यमयी भगवान नील माधव का ये धाम है, उतनी ही रहस्यमयी है यहाँ निभाई जाने वाली परंपराएं और यहाँ होने वाले अनुष्ठान। ऐसे दिव्य और गोपनीय अनुष्ठान और परंपराएं जो दुनिया के किसी और देव स्थान में देखने और सुनने को नहीं मिलते, और मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि चाहे वो हर 12 से 19 साल के अंतराल पर भगवान की मूर्तियां बदलने की परंपरा हो या फिर भगवान जगन्नाथ का नव कलेवर। पुरी के जगन्नाथ धाम में सदियों से इन रिवाजों को इतने गोपनीय ढंग से निभाया जाता रहा है कि मंदिर के मुख्य पुजारियों और कुछ सेवायतों के सिवा इन्हें घटते आज तक किसी ने नहीं देखा। जगन्नाथ धाम में 5 मार्च यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को एक ऐसा ही अनुष्ठान किया गया। इस अनुष्ठान को बनकलगी अनुष्ठान कहा जाता है। 5 मार्च की शाम बनकलगी अनुष्ठान के लिए शाम 6 से रात 10 बजे तक पूरे 4 घंटों के लिए धाम के कपाट बंद कर दिए गए। बनकलगी अनुष्ठान के दौरान मंदिर में भक्तों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया और फिर बेहद गोपनीय ढंग से इस अनुष्ठान को संपन्न किया गया। बताया जाता है कि इस अनुष्ठान के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के मुखमंडल का नव श्रृंगार किया जाता है। दरअसल रोजाना होने वाले बनाव श्रृंगार और पूजा पाठ की प्रक्रिया से काष्ठ की देव प्रतिमाओं पर असर पड़ता है। ऐसे में देव प्रतिमाओं के सजीले रूप को संवारने और बनाए रखने के लिए वर्ष में एक बार इस अनुष्ठान को किया जाता है। जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है वो कौन सा धातु का नहीं है, लकड़ी का है। इसीलिए हर समय उसे ऐसे ही साझा रखना पड़ता है जो हर समय ठीक रहेगा। लकड़ी को ठीक रखने के लिए, और वो जो रंग लगता है हर समय, जगन्नाथ जी का काला टीका हो, आँख हो, नाक हो, कान हो, जो चित्र होता है वो सब धीरे धीरे नहाने के टाइम में वो चला जाता है, धो जाता है सब। इसीलिए उसको फिर से नया बनाने के लिए बनक लागी करते हैं। बनक लागी बुधवार, अगर बुधवार के दिन कौन सा पर्व रह गया तो उसके बाद गुरुवार के दिन होगा बनक लागी। बनकलगी को श्रीमुख श्रृंगार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान जगन्नाथ
भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों के मुखमंडल का श्रृंगार होता है। इस प्रक्रिया में उनके चेहरे पर प्राकृतिक रंगों से लेपन किया जाता है। इसके माध्यम से उनकी दिव्यता और आकर्षण को निखारा जाता है। इस अनुष्ठान की खास बात यह है कि इसे गोपनीय तरीके से किया जाता है, जिसके लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं और केवल चुनिंदा सेवायत ही इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे बेहद अनुशासन और श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। बनक लागी में अंदर कोई नहीं जाता, सिर्फ दत्त महापात्र सेवक हैं, वो अंदर जाते हैं, बनक लागी करते हैं जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का और सुदर्शन जी का, चारों का। और उसके बाद जगन्नाथ जी का बनक लागी होने के बाद हम जैसे दाढ़ी मूछे मारने के लिए जाते हैं, उसी तरह जगन्नाथ जी का बनक लागी होता है। बनकलगी को मंदिर की रहस्यमय और पारंपरिक रस्मों में से एक माना जाता है। भक्तों के बीच इस अनुष्ठान को लेकर गहरी आस्था और जिज्ञासा बनी रहती है। बनकलगी रस्म के दौरान पूरी तरह प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें जड़ी बूटियों से तैयार रंग, कस्तूरी और कपूर जैसे तत्व शामिल होते हैं। भगवान के मुख पर विशेष लेप किया जाता है, जिसे बेहद पवित्र और धार्मिक महत्व का माना जाता है। मान्यता है कि ये प्रक्रिया सौंदर्य के साथ दिव्य ऊर्जा को भी बढ़ाती है। इस अनुष्ठान में कुदरत के रंगों का जादू ऐसा बरसता है कि इसके बाद देव प्रतिमाओं का मुखमंडल कस्तूरी केसर सा जगमगाता है, जिसे देख आस्थावानों को लगता है मानो ब्रह्मांड की सारी रंगत तीनों देवों के मुख पर उतर आई हो। जगन्नाथ धाम में सदियों से हर वर्ष बेहद गोपनीयता और उतनी ही श्रद्धा के साथ दिव्य बनकलगी अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। जगन्नाथपुरी से अजय नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भगवान जगन्नाथ का ये पावन धाम अपने आप में अनोखा है। जगन्नाथ धाम से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई जान नहीं पाया। ये दुनिया का अकेला मंदिर है जहां अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं, जिन्हें बेहद गुप्त तरीके से हर 12 से 15 साल बाद बदला जाता है। मान्यता है कि मंदिर के खजाने की रक्षा नाग करते हैं, तो वहीं जगन्नाथ मंदिर की महारसोई और यहाँ पकने वाला प्रसाद भी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी, जहां विराजते हैं सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। कभी उत्कल प्रदेश के नाम की पहचान रखने वाले उड़ीसा की पुरी नगरी सनातन धर्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुरी को बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में जग के नाथ यानी जगन्नाथ के रूप में निवास करने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने निवास स्थानों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। श्री जगन्नाथ की मौजूदगी के चलते पुराणों में पुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के मुताबिक यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति ही जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पहले सबर कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी लकड़ी से बनाते थे।
यही वजह है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। यहाँ पूजा के विधि विधान भी खास हैं। भगवान को नहलाना हो, वस्त्र पहनाना हो, सब्जी काटनी हो, पानी लाना हो, सामान समेटना हो या फिर भोग लगाना हो, हर काम के लिए एक अलग व्यक्ति निर्धारित है। सुबह भगवान उठने के बाद दंत मंजन करते हैं, उन्हें लकड़ी और कपूर दिया जाता है, फिर वे बिंब स्नान करते हैं, यानी 7 हाथ की दूरी से शीशे में अपना बिंब देखते हैं। वह शीशा सूर्य का प्रतीक होता है और मंत्रों से सिक्त करके स्थापित किया जाता है। मंगला आरती होता है जब दरवाजा खुलता है। मंगला आरती के बाद अवकाश नीति होता है जब वो नहाते हैं। अवकाश के बाद गोपाल वल्लभ होता है, गोपाल वल्लभ नाश्ता करते हैं। उसके बाद सकाल धूप होता है जो लंच होता है। उसके बाद पहला भोग मंडप होता है। भोग मंडप में जो भोग होता है सब लोगों के लिए होता है जो महाप्रसाद खाते हैं। फिर दोबारा सेकंड धूप होता है। फिर दोपहर का धूप होता है। फिर भोग मंडप होता है। फिर संध्या धूप होता है। उससे पहले संध्या आरती होता है और ध्वजा भी लगता है रोज़ शाम को 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद रात को संध्या धूप होता है और लास्ट भोग मंडप होता है। इसके बाद बड़ा श्रृंगार भेष होता है और फिर शयन को जाते हैं। स्नान के बाद भगवान का श्रृंगार होता है, भोग लगता है, साल धूप पूजा होती है। इसके बाद दोबारा श्रृंगार किया जाता है। यही प्रक्रिया दोपहर और शाम को भी दोहराई जाती है। शाम में भोग लगने के बाद भगवान सोने के लिए जाते हैं। इसके लिए पलंग लगाया जाता है, गद्दा डाला जाता है, उनके लिए पान, पानी और नारियल रखा जाता है। इस पूरे काम के लिए 119 लोग लगते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की काष्ठ मूर्ति से जुड़ी एक और कहानी का संदर्भ पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस कहानी के मुताबिक एक बार पुरी के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। भगवान ने राजा से कहा कि यहीं पास में समुद्र में बड़ी लकड़ियां बह रही हैं, उन लकड़ियों से हमारी 3 मूर्तियां बनवाओ। राजा नींद से जागे और तुरंत भगवान की बताई जगह पर पहुँचे तो वहाँ बड़ी बड़ी लकड़ियां बहती मिल गई। इसके बाद देव शिल्पी विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुँचे और राजा ने उस बढ़ई को लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंपा। लेकिन काम शुरू करने से पहले बढ़ई ने शर्त रखी थी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उस बढ़ई की बात मान ली और बढ़ई ने एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक जब बढ़ई ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो एक दिन महारानी ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। ऐसा होते ही बढ़ई ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है, मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता। इस घटना के बाद जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां ही मंदिर में स्थापित कर दी गयी। तभी से भगवान की ऐसी ही मूर्तियों की पूजा की जा रही है। लेकिन भगवान की इन मूर्तियों को 15 साल में एक बार बदलने की परंपरा भी है। जब मंदिर में मूर्तियां बदली जाती हैं, शहर की बिजली काट दी जाती है। जिस पुजारी को मूर्तियां बदलने की जिम्मेदारी मिलती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों में सबसे बड़ा आश्चर्य वो ब्रह्म पदार्थ है जिसे पुरानी मूर्तियों में से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को आज तक किसी ने नहीं देखा है। मान्यता है कि ये भगवान का दिल है जो द्वापर युग से आज तक धड़क रहा है। मूर्ति बदलने वाले आज भी भगवान की धड़कनों को महसूस करते हैं। जाहिर है ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर को लाखों लाख मंदिरों से अलग बनाती हैं। जितना खास जगन्नाथ मंदिर है उतनी ही खास यहाँ की रसोई है। जगह प्रसाद मिलता है, यहाँ जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद मिलता है। तो ये महाप्रसाद
ये हांडी के ऊपर हांडी रहता है, हांडी के ऊपर हांडी रहता है, पहला ऊपर वाला हांडी होता है। तो ये एक चमत्कार है अपने आप में। यहाँ रोज भगवान के लिए 56 तरह के प्रसाद बनते हैं। इसमें नारियल के लड्डू, मावे के लड्डू, दही चावल, अलग अलग तरह का पेठा, मालपुआ, दाल भात, कई प्रकार की सब्जियाँ, खीर, खिचड़ी जैसी चीजें शामिल होती हैं। प्रसाद बनाने के लिए कुएं का पानी का इस्तेमाल होता है, जिसे सोने के घड़े से निकाला जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रसाद की ये चीजें 742 अलग अलग चूल्हों पर एक साथ बनती हैं। इसके लिए एक के ऊपर एक 8 हांडियां चढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले ऊपर वाली हांडी का खाना पकता है, उसे उतारा जाता है, फिर नीचे वाली का पकता है। इस तरह 8 हांडियों से खाना उतारा जाता है। यही प्रक्रिया सभी 742 चूल्हों के लिए अपनाई जाती है। प्रसाद बनाने के लिए करीब 1500 लोग लगते हैं। प्रसाद है ये विश्व प्रसिद्ध है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो खा के ही जाएंगे, बिना खाली पेट कोई नहीं जाता है। ये यहाँ का महिमा ऐसा है। और यहाँ ब्राह्मण और चंडाल एक संग बैठ के खाना महाप्रसाद सेवन करते। भगवान जगन्नाथ के वर्तमान मंदिर का स्वरूप 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। सदियों से इस दिव्य मंदिर का अपना एक कठिन अनुशासन है, परंपराएं हैं और उससे बढ़कर ऐसे तमाम रहस्य हैं जो दुनिया के लिए सदा से कौतूहल का विषय रहे हैं। लेकिन दुनिया भर के भक्त पूरी आस्था के साथ मंदिर से जुड़ी परंपराओं और रहस्यों का सम्मान करते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जगन्नाथ धाम के तमाम रहस्यों से परे दुनिया भर में ये मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपने भव्य रथ यात्रा के लिए। हर साल जब भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ भक्तों को दर्शन देने पधारते हैं, पूरी दुनिया में आपको बता दें इस तरह का उत्साह देखने को मिलता है। चारों तरफ आस्था का जनसमुद्र उमड़ आता है। आइए आपको दिखाते हैं जगन्नाथपुरी में हर साल कैसे निभाई जाती है ये महान परंपरा और क्या है इसके पीछे की कहानी। जगन्नाथपुरी में वो साल के सबसे बड़े उत्सव का दिन होता है, जब भक्तों के बीच साक्षात पधारते हैं भगवान। जगत के पालनहार श्री हरि अपने भाई और बहन के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा के साथ ही भगवान जगन्नाथ की नगरी आस्था के उत्सव में मगन हो जाती है। जिन नाथ की चौखट पर सारा जगत शीश झुकाने आता है, वही नाथ अपने घर दर से निकलकर जगत और जगत वालों के बीच पहुंचते हैं। आस्था, परंपरा, संस्कृति और श्रद्धा की लहरों को समेटे अथाह जन समुद्र पुरी की गलियों में उमड़ उमड़ आता है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडीचा मंदिर गए थे। ये रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है। रथ का ये जो तीनों रथ है, ये तीनों रथ का नाम भी अलग अलग है। तो भगवान बलभद्र का रथ तालध्वज है, माँ सुभद्रा का रथ देवदलन है और प्रभु जगन्नाथ का रथ नंदीघोष है। तो नंदीघोष का रंग पीला है और बलभद्र जी का रथ का रंग नीला ग्रीन है और सुभद्रा माँ का ब्लैक है। तो इसका हाइट, उसका घोड़े, ये सब अलग अलग है।
और ये रथ का भी शैडो नहीं पड़ता है, जैसे मंदिर का शैडो नहीं आता है, रथ का भी नहीं आता है। और रथ में जो एक बार दर्शन कर लेता है जगन्नाथ जी को, उसका और पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक रथ यात्रा में परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ रवाना होता है। इसका नाम ताल ध्वज है। ये 13.2 मीटर ऊंचा होता है। ताल ध्वज रथ लाल और हरे रंग का होता है। इसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसके पीछे देवदलन नाम का रथ होता है, जिसमें बहन सुभद्रा विराजती हैं। ये 12.9 मीटर ऊंचा होता है। दर्पदलन रथ लाल और काले रंग का होता है। इसमें 12 चक्के होते हैं और रथ यात्रा के आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। ये रथ 13 मीटर ऊंचा होता है। ये लाल और पीले रंग से बनाया जाता है। नंदी घोष रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे बनाने में लकड़ी के 832 टुकड़े और सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। भक्ति का भाव और भक्तों का उल्लास पूरी रथ यात्रा की आत्मा है। पुराणों में रथ यात्रा के फल को 100 यज्ञों के बराबर बताया गया है। यही वजह है कि जब पुरी के पवित्र मार्गों से रथ यात्रा निकलती है तो भक्त और भगवान एकाकार नजर आते हैं। भक्ति की डोर से बंधे भक्त जगन्नाथपुरी की सड़कों पर भगवान के रथ के चारों ओर आस्था का उत्सव मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए GNT स्पेशल की आज की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप दिन भर देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।